नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बात झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। तो झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से इंसाफ की गुहार लगाई। बीजेपी विधायकों ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिए जाने की मांग की। इस दौरान बीजेपी के सभी विधायक अपनी अपनी सीट पर खड़े होकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। विपक्ष के विधायक हाथ में पेपर लेकर नारेबाजी करते रहे। इस पर विधानसभा स्पीकर ने कहा कि इस पर फैसला जल्द लिया जाएगा। सदन में स्थानीय नीति और नियोजन नीति के मुद्दे पर भी जोरदार हंगामा हुआ। ये जो मंत्री जी घुमा घुमा करके जवाब दे रहे हैं, घुमा करके जवाब दे रहे हैं, ये घुमा करके जवाब देने की जरूरत नहीं है अध्यक्ष महोदय। इनको स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहिए कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के हमारे बच्चे अन्य प्रदेश में पढ़ते हैं वो यहाँ फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे। राज निर्माण के बाद स्थानीयता का लड़ाई मैंने जितना लड़ा है, जितना बार जेल गया है, तमाम लोगों को मालूम होगा। आज ये स्थानीयता को लेकर के पूरे राज्य आंदोलित है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह होगा कि पूर्व की सरकार के द्वारा जो बनाई गई नीति है उसको अविलंब रद्द करें। सरकार क्या प्रावधान करना चाहती है ताकि वो इस लाभ से वंचित न हो सके, क्योंकि आपकी मंशा ठीक है कि हम चाहते हैं कि झारखंडी बच्चों को नौकरी में प्राथमिकता दे, हम सब भी उसी पक्षधर हैं, लेकिन इस निर्णय से कुछ लोग वंचित हो रहे हैं। इसलिए हम सबकी चिंता है कि आप कोई ऐसा प्रावधान करें और जो त्रिस्तरीय समिति है उसकी घोषणा करें, जल्द वो रिजल्ट दे, कुछ न कुछ समाधान निकले। झारखंड विधानसभा में सदन की कार्यवाही से पहले सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने बाबूलाल मरांडी को विपक्ष के नेता का दर्जा देने की मांग की, साथ ही कई अन्य मुद्दों को लेकर जमकर नारेबाजी की। इधर झारखंड विधानसभा में सदन के बाहर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने विस्थापन आयोग के गठन की मांग को लेकर धरना भी दिया। इधर आजसू विधायक लंबोदर महतो ने सदन के बाहर धरना देते हुए 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के मुताबिक स्थानीय और नियोजन नीति को लागू करने की मांग की। निरसा से बीजेपी विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने निरसा और जामताड़ा के बीच बार बिंदिया पुल का निर्माण अविलंब चालू करने की मांग की। साथ ही जामताड़ा में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वालों के आश्रितों को 10 लाख मुआवजा और नौकरी देने की मांग की। सदन में जो ज्वलन समस्याएं हैं उन सवालों, राज्य की जो नियोजन नीति है, विस्थापन नीति है, विस्थापन आयोग नहीं बना अभी तक, राज्य के नौजवान आज सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं, नियोजन नीति सरकार ने रद्द कर दिया, ये सारे मांग हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष को, बाबूलाल जी को विपक्ष का नेता का दर्जा नहीं देना, ऐसे अनेक सवालात हैं जिसको लेकर हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। साथ ही इस राज्य में अवैध बालू, कोयला, पत्थर की जो अवैध तस्करी हो रही है, आम जनता को बालू नहीं मिल पा रहा है, ये सारे मुद्दा हैं। विपक्ष सही से काम करना चाहती है और अपने सवालों का सही में जवाब चाहती है, और जनता के प्रति अगर ये ज़रा भी जवाबदेह हैं तो इन्हें सदन चलने देना चाहिए। सोमवार का दिन है, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल है। इन्हें ये चुन के जनता ने इसलिए भेजा है कि यहाँ आकर के सवाल पूछें और जनता के हित में जवाब लें। अब अगर तमाशा करना और भजन कीर्तन करना है तो कौन रोक सकता है। अब नए तेवर के साथ जनता के सामने अपने आप को पेश करना चाहते हैं कि नहीं, हम अपनी भूमिका को बेहतर निभा रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो सदन बहस का जगह है जहां अपनी बातों को तथ्यपरक तरीके से आप रख सकते हैं। हमें लगता है हो हल्ला के बदले सरकार को तथ्यपरक बातों से रख करके अगर घेरने का प्रतिपक्ष प्रयास करे तो वो बेहतर हो। विधानसभा हो या लोकसभा हो, संवैधानिक संस्था है और कोई भी पार्लियामेंट्री हो चाहे असेंबली चलता है नियम कानून से, तो भारतीय जनता पार्टी असेंबली से जीते तो कहीं कठिनाई नहीं थी, लेकिन दल कहीं है, दिल कहीं है, तो प्रक्रिया अपनाते हुए कोई भी निर्णय लिया जाएगा। फिर भी मामला भी माननीय अध्यक्ष महोदय के न्यायालय में है, जैसा उचित निर्णय लेंगे वैसा फिर सर मन होगा। उन लोग का पास अभी मुद्दा भी नहीं ना, और मुद्दा भी नहीं होने से अभी कुछ भी
थोड़ा अपना बात को रखने के लिए लोग ढूंढ रहा है ना। ये तो नया नहीं है, ये तो पुराना है। क्यों नहीं, ये भी आप लोग जानता है। उसका परिचय कहाँ से आया है ना, वो सब देख रहा है, स्पीकर देख रहा है। हम हर वर्ग हर धर्म के साथ खड़े हैं उनके न्याय के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा समुदाय है, बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे झारखंड के अंदर, जिसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है जब से झारखंड अलग हुआ है। और हमारे पड़ोसी जितने भी राज्य हैं या देश में जितने भी राज्य हैं, कम से कम 27% आरक्षण हर जगह है। हम चाहते हैं झारखंड में जल्द से जल्द जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। लोहरदगा में अपराध